సనత్ నగర్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి ప్రదాత మంత్రివర్యులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి जन्मदिन शुभाकांक्षलु। इटू मी पवन कुमार गौड़ बीआरएस लीडर। जब मैंने पूछा कि वो कहां से आई, मुझसे कहा कि मैं महाराष्ट्र से आया। अरे मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरा बाप हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे परदादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे दादा के दादा हिंदुस्तान में पैदा हुए, मेरे सगर दादा के सगर दादा भी हिंदुस्तान में पैदा हुए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी साहब, आपकी वालिदा मोहतरमा कहां पैदा हुई? तो बुरा क्यों दिख रहा? आपने मुझसे कहा मैं महाराष्ट्र से आया, मैं पूछ रहा हूं आप कहां से आए? आप सब बोलेंगे और हम कुछ नहीं बोलना। अरे हम भी अलग में जबान रखते हैं, याद रखो। अगर हिंदुस्तान में लिंचिंग हो रही है, अदाब बंद करने की बात की जा रही है, अगर हिंदुस्तान में हिजाब पर पाबंदी है, तो मैं कहूंगा हैदराबाद में हमारा इत्तेहाद, तेलंगाना में हमारा इत्तेहाद इतना ताकतवर है कि किसी की मां नहीं जली जो हमारी अदा को बंद करे। कोई हमारे बच्चियों के हिजाब को नहीं छीन सकता। ये हमारी ताकत है। खुदारा इस बात को समझो, हालात को समझो कि हालात किस तरफ है। अगर आज हम मुनज़्ज़म नहीं होंगे, मुत्तहिद नहीं होंगे, तो फिर दुश्मन कामयाब होगा। अरे आज मैं फिर से कह रहा हूं कि मोहब्बत की दुकान भी इनके पास, नफरत की दुकान भी इनके पास। कांग्रेस का सदर कौन है? हम महाराष्ट्र से आए बोले ना, इनका सदर कहां से आया? आरएसएस से आया। राहुल गांधी बोल रहे हैं एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम ऐसी है, हम जहां जाते हैं हमारे पीछे जाती है, वोट काटती है। ओहो, तुम उतनी दूर से एमआईएम को देख रहे, अपने बाजू चड्डी और निक्कर पहना आरएसएस का आदमी खड़ा है, वो नहीं दिखाई दे रहा। राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी आरएसएस का। और आज कमजोर होती हुई बीजेपी को यह एहसास हुआ कि तेलंगाना में हम तो कामयाब नहीं हो सकते, कि रेड्डी रहो, बाबू रहो, राव रहो, कोई भी रहो, सबसे काम कराने का जादू हमको आता। क्या हमने राजशेखर रेड्डी के दौर में काम नहीं करवाया? क्या हमने चंद्रबाबू नायडू से काम नहीं करवाया? क्या हमने रोशैया से काम नहीं करवाया? क्या हमने कांग्रेस की आखिरी किरण बीजेपी में अंधेरा मचाने पहुंची, क्या उससे माफी मांगने नहीं लगवाई? मक्का मस्जिद के बम धमाकों के मुलजमीन से, जिनको झूठे मुकदमात में महरूज किया गया था, क्या इसी किरण से हमने माफी नहीं मांगने लगवाई? अरे कोई भी रहने दो, जब हम बोलने लगते हैं ना, तो हाल कैसा होता है मालूम? जैसा एक सपेरा बीन बजाता है तो पूरे साथ नाचते हैं, तो जब ये अकबर ओवैसी बोलता है तो हर कोई नाचते हैं और सुनने पे मजबूर होते हैं। ये हमारी ताकत है, ये आपकी ताकत है, आपके इत्तेहाद की ताकत है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं, हमारे माँ और बहनों की दुआओं का नतीजा है। ये जमात की ताकत है कि राव हो, रेड्डी हो, रोशैया हो, किरण हो या कोई हो, उनको सुनना ही पड़ता है, सुनना ही पड़ता है।